वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं कुछ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। जो आपके जीके जीएस के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे गए पिछले साल के जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के बारे में अपन देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे 100% छपे हुए मिलेंगे। तो क्वेश्चन को आपको देखना है, क्लास को आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्लास को आपको एंड तक देखना है। सभी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। इनके साथ साथ में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपकी हर एग्ज़ाम यानी आपकी ऑल एसएससी एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चाहे आपका एनडीए का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे एमटीएस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। आपको बताना है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक है वो कौन है। अब्दुल सलाम, मुजफ्फरपुर अहमद, मोहम्मद यूनुस या फिर आपके महबूब उल हक। तो मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक है वो कौन है। ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे उठाया है। तो जो संस्थापक हो जाएंगे वो मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे, इसे आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। सेकंड नंबर का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बताइए कि जो 1857 में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो आपका कौन सा विश्वविद्यालय था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय या फिर आपका पंजाब विश्वविद्यालय। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि सुंग वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपने एक नाम सुना होगा, पुष्यभूति सुंग। पुष्यभूति सुंग कुछ ऐसे आपने सुना होगा। तो पुष्य से क्या बन जाएगा, पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र क्या हो जाएंगे, सुंग वंश की स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे, पुष्यमित्र हो जाएंगे। राइट आंसर ए ऑप्शन। इससे आपको देख लेना है। एक आपके करंट अफेयर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर से देखना है। मैं आपसे बताता हूँ, यूरिया गोल्ड आपने नाम सुना होगा किसके बारे में। हाल ही में पीएम मोदी ने एक उर्वरकता से रिलेटेड एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, यूरिया गोल्ड। क्या है, यूरिया गोल्ड नाम है। इसे आपको नोट करना है। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको बताना है। प्रैक्टिस का क्वेश्चन क्या है, यूरिया गोल्ड जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में, ये किसकी कमी को दूर करता है। आपको बताना है ये किसकी कमी को दूर करता है, कमेंट करके आपको बताना है। ऑप्शन में यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ। ऑप्शन ए आपको नोट करना है, ऑप्शन बी नोट करना है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आयरन की कमी को क्या करता है, ये दूर करता है। ऑप्शन बी आपके कैल्शियम की कमी को दूर करता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सल्फर की कमी को दूर करता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ये आपके किसकी आप मान सकते हो, नाइट्रोजन नहीं, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को दूर करता है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर दे रखे। CO2 की जगह आपको अलग ऑप्शन लेना है। CO2 की जगह आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, कैल्शियम हो गया आपका, सल्फर हो गया आपका, आयरन हो गया आपका, यहाँ पे आप ले सकते हो नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण रिक्त स्थान के दशक के मध्य से रिक्त स्थान के दशक के मध्य तक था। तो आपको बताना है कि हरित क्रांति का पहला जो चरण था वो किसके मध्य था, किस दशक से किस दशक के मध्य था। तो वो आपके था 1960 से 1970 के दशक के मध्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिक्त स्थान एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने
भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो आपकी योजना कौन सी है बताना है आपको। राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, राष्ट्रीय भुगतान योजना, राष्ट्रीय भुगतानकर्ता प्रणाली या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी योजना कौन सी हो जाएगी, तो वो आपकी जो योजना हो जाएगी, इस योजना से एक ना एक इम्पोर्टेंट जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसता है। तो जो आपकी योजना हो जाएगी वो हो जाएगी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या दिया हुआ है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने तो आपकी क्या है राज्य हैं, कितने आपके यूटी है, इनके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है ये भी आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको बताना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, सीटें कितनी है राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी है, कौन से राज्य की लोकसभा सीटें सबसे कम है सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो किस मंत्रालय की होती है, तो ये आपके गृह मंत्रालय, कारपेट कार्य मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय या फिर सांख्यिकी मंत्रालय। तो ये आपके गृह मंत्रालय की होती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। 2019 में भारत रिक्तिस्तान मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। तो आपको बताना है कि भारत कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे सेकंड स्थान पर था। तो कितने मिलियन टन का क्या किया था विनिर्माण, तो मैं आपको बता दूं जो इस्पात था वो आपके 1111 यानी आपके 111 मिलियन टन इस्पात था। राइट आंसर बी ऑप्शन। और इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो क्या थी, इंडिया सेकंड स्थान पर था। इसमें आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर अपन देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। जैसे करंट अफेयर में आपका एक शुभंकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-4 मुझे नाम याद है। फेई फिन आपका हो जाएगा, एक तो फेई फिन है, फेई एक आपका पेरा द बुल है, क्या है पेरा द बुल आपका क्या हो जाएगा, शुभंकर हो जाएगा। ऐसे आपके काफ़ी सारे शुभंकर हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपके होंगजाऊ चीन में जो आपके अभी क्या हुए थे, खेल हुए थे, इनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया ने इसमें कितने पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव या फिर आपके सिंगापुर। तो जो आपके एशियाई खेल हुए थे 2018 में, इनका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। आपको बताना है लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार, पेशी कोशिकाएं तर्कुरूपी क्या होती है, तर्कुरूपी होती है, और लाल रक्त कोशिकाएं क्या गोलाकार होती है। दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसे आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट व सेकंड आपके दोनों क्या हो जाएंगे, युग्म आपके सही हो जाएंगे। इसे आपको नोट कर लेना है। एक आपके क्या आता है, न्यूटन्स लॉ जो होता है, न्यूटन का क्या होता है फर्स्ट लॉ, न्यूटन का क्या होता है फर्स्ट लॉ, जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्या बोला जाता है इसे, जड़त्व का नियम बोला जाता है। इससे काफ़ी सारे एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे बस का अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर क्या होता है, यात्री जो होता है वो आगे की ओर गिरता है। क्या होता है, यात्री आगे की ओर गिरता है, या फिर यात्री को आगे की ओर झटका लगता है, धक्का लगता है, नोट करना है। घोड़े का एग्जाम्पल भी पहले नियम के अनुसार होता है कि कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है, यदि घोड़ा अचानक चलता है तो वो आगे की ओर गिरता है या फिर पीछे की ओर गिरता है। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इससे आपको पीछे की ओर गिरता है। विराम का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है, दिशा का जड़त्व होता है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, पानी में तैरना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पानी में तैरना हो जाएगा। बंदूक से गोली दागना क्या हो जाएगा, बंदूक से गोली दागना भी क्या हो जाएगा, इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे आपके क्या होते हैं 3-4 एग्जाम्पल होते हैं, जैसे
चिड़ियों का आकाश में उड़ना भी इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमिस पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस पर्व, हेमिस जो पर्व होता है ये आपके लद्दाख में बनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्क में प्रयुक्त डिस्क का जो व्यास और वजन कितना होता है बताना है। वजन में 2.5 केजी और व्यास 22 सेंटीमीटर, वजन 2 केजी और आपका व्यास क्या होता है 23 सेंटीमीटर, वजन 3 केजी, 24 2 केजी या फिर आपके 22 सेंटीमीटर। तो इसका जो वजन होता है वो तो कितना होता है आपका 2 केजी होता है और जो डायमीटर होता है वो कितना होता है आपके 22 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। किनके लिए होता है? पुरुषों के लिए होता है, इसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है? से तत्व नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है। तो परमाणु संख्या होती है, इसे जेड से डिनोट किया जाता है। यह आपका एक्स कोई एटम है, यहाँ पे आपका क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या होती है। ऊपर आपका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, और Z माइनस ए जो होता है वो क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। आपसे पूछा जाता है, जैसे लिखा हुआ है 2He4, जो 2 हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा परमाणु क्रमांक भी हो जाएगा, परमाणु संख्या भी हो जाएगी, दोनों हो जाएंगे। 2 तो आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या, 4 जो हो जाएगा ये आपके द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, नोट करना है। और 4 में से यदि 2 को माइनस करते हैं तो आपका 2 बचता है, ये आपके न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल आपके आते हैं, समस्थानिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 33 जो आपका क्या होता है परमाणु संख्या, वो किस एटम का होता है? तो आपके किसका होता है? आर्सेनिक का होता है, जिसे डिनोट किया जाता है AS से। इसे आपको नोट कर लेना है। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। ऊपर से मृदा की जो तीसरी परत होती है वो कौन सी होती है? आधे स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें, उपमृदा, अपक्षय रहित आधारी चट्टानें या फिर आपकी ऊपरी मृदा। तो ऊपर से मृदा की जो तीसरी परत होती है वो आपकी कौन सी होती है? अधः स्तरीय अपक्षयित आपके आधारी चट्टानें होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नहीं जोड़ा गया? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। अगला देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिभा को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परीक्षित करना। अगला देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से क्या रहना, दूर रहना। तो इनमें से बताना है कि कौन सा 42वें संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपको अलग दिखाई देंगे आपका, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो दिखेगा इनसे भिन्न लगेगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बारे में 42वां संविधान संशोधन आपके संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? आपको बताना है कि जो 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, इसके समय कौन सा 5 ईयर प्लान आपके भारत में चल रहा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी, छठी, 8वीं या फिर आपकी चौथी। तो उस समय आपके 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 5 ईयर प्लान से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दिया हुआ है, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताना है कि जो गोप नृत्य हो जाएगा ये आपके कौन से राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? बिहार का, गोवा का, उड़ीसा का या फिर आपकी यूपी का? तो गोफ नृत्य जो होता है ये आपके गोवा का क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देख। इस क्वेश्चन पे चलने से पहले अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिए, सेशन को एक बार धमाकेदार शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए,
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसे भी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाती है, जहां से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थान के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, आपको बताना है। प्रतिभूति बैंक, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आपके भारतीय स्टेट बैंक। तो किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो आपका कौन सा बैंक हो जाएगा, वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बताना है। इसके आपके जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपको बताना है। आरबीआई की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले स्थापना के बारे में आपको क्वेश्चन बताना है। एक आपको बताना है कि शक्तिकांत दास के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो आपको कमेंट करके बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपर्णा सतीशना आपके को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कमेंट करके आपको बताना है। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर आपके लावणी। तो अपर्णा जो सतीशन है, इनको किस नृत्य शैली के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रीय प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको कुचिपुड़ी शास्त्रीय शैली के लिए किया गया है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। रिक्त स्थान के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो आपको बताना है कि किसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, लुम्बिनी या फिर आपका नीचे कह दे रखा है उज्जैन। तो मैं आपको बता देता हूँ किस पर अधिकार था। पाटलिपुत्र पर क्या था, सम्राट का क्या था, सीधा नियंत्रण था। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, 90 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, भारत का नागरिक या फिर उच्च शिक्षा। तो इनमें से एक योग्यता कौन सी आपकी नहीं है, वो आपका हो जाएगा उच्च शिक्षा। बाकी आपके तीनों क्या हो जाएंगी, योग्यता हो जाएंगी। 35 आयु की न्यूनतम आयु चाहिए। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए रिक्त स्थान में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो आपको बताना है कि रक्षा के लिए कब बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति का जो गठन हुआ था वो आपके मार्च 1919 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? आपको बताना है कि विश्व का जो सबसे लंबा लिखित संविधान है वो आपके किस देश का है? यूएसए का, नीदरलैंड का, दक्षिण अफ्रीका का या फिर भारत का। तो ये किसका हो जाएगा? यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, भारत का जो क्या है सबसे लिखित। तो विश्व का सबसे लंबा जो लिखित संविधान है वो आपके भारत का है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो महाराष्ट्र से 2022 जुलाई में शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? तो 2022 की बात करेंगे, उसमें राज्यसभा का सदस्य किसे चुना गया था? ऐसे आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया है। संजय राउत को, विनायक राउत को या फिर आपके उद्धव ठाकरे को या फिर आपके आदित्य ठाकरे को। तो मैं आपको बता देता हूं, उस समय संजय राउत को क्या किया गया था, सदस्य चुना गया था। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी, सावित्री जिंदल, नवजीत कौर बराड़ या फिर आपके अपेक्षा फर्नांडिस। तो मैं आपको बता देता हूँ, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा बनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि उसे किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? सागा दावा के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आपके असम। तो आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम में इसे किसके नाम से? सागा दावा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? आपको दिया हुआ है साइना नेहवाल, जवागल श्रीनाथ या फिर आपके राहुल द्रविड़ या फिर सचिन तेंदुलकर। तो ये आपके तीनों क्या है? क्रिकेटर है, लेकिन साइना नेहवाल आपके क्रिकेटर नहीं है। राइट आंसर ए ऑप्शन। इनका संबंध किस खेल से है? कमेंट करके आपको बताना है साइना नेहवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? पुलकेशिन सेकंड, मंगलेश फर्स्ट, विक्रमादित्य फोर्थ या फिर आपके कीर्तिवर्मन सेकंड। तो इन्होंने पुलकेशिन सेकंड के क्या की थी? प्रशस्ति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? तो उनमें से जो एक होगा वो किस अंक खेल पर खेल जीतेगा? तो 30वें अंक पर क्या जीतेगा? ये खेल जीतेगा। राइट आंसर डी ऑप्शन। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया हुआ है? सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए रिक्त स्थान कार्य कहलाता है। तो सरकार का जो हस्तक्षेप होता है, चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? स्थिरीकरण, कस्टमाइजेशन, आरंभ या फिर आपके निर्माण। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे स्थिरीकरण कहा जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या दिया हुआ है? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में जो बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप होता है, बेरियम सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या फिर आपके सोडियम क्लोराइड। तो आपका क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। राइट आंसर ए ऑप्शन। इसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियाँ बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर किस फसल की बात की गई है? जूट, केला, ताड़ या फिर आपके नारियल। तो किस फसल का उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और आपके अन्य कलाकृति बनाने में किया जाता है? तो जूट की फसल की बात की गई है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? तो बताना है कि किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? एन राजम, जिया मोहिउद्दीन डागर, महबूब सुबानी, शोभना नारायण। तो किन्हें मिला है? कमेंट करके आपको बताना है। शोभना नारायण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से रिक्त स्थान तक है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर आपके 3 वर्ष। तो ये आपके 5 वर्ष के नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है। इससे आपको नोट कर लेना है। अगला देखिए, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो आयातित जो सामान होता है वो प्रशुल्कों से क्या होता है? महंगा होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? बैंक सेवाएं, डेयरी, वानिकी या फिर आपके मत्स्यन। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से जो संबंधित नहीं होता है वो आपके बैंक सेवाएं होती है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, लू किस ऋतु की विशेषता है? लू जो होती है ये आपके किस ऋतु की क्या होती है? विशेषता होती है। तो लू ग्रीष्म ऋतु की क्या होती है? विशेषता होती है। स्टार्टअप इंडिया को रिक्त स्थान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था? तो इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत में जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 74.0% थी। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? 6, 3, 1 या फिर आपके 2। तो 3 क्या देने चाहिए? मात्रा वाले आपके संतुलित आहार देने चाहिए। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। द्रव की जो बूंद होती है, द्रव की बूंद का गोलाकार होना ये किसके कारण संभव होता है, कमेंट करके आपको बताना है। शहद जो होता है इसको फर्श पे डालने पर ये बिल्कुल स्लोली स्लोली क्या करता है, गति करता है। ये किसके कारण क्या करता है, गति करता है, इसका भी आंसर आपको देना है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दाब जो होता है आपका, प्रेशर जो होता है दाब, इसका जो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये भी आपको बताना है कमेंट करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका यूनिट किसके इक्वल होता है, प्रतिबल के इक्वल होता है क्या, ये भी आपको बताना है। तो आज की क्लास को अपन यही पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी सारे एसएससी एनडीए सभी एग्जाम, आपके ऑल एग्जाम के बारे में, जीडी के एग्जाम के बारे में भी बात की है। क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हैं तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सेशन को धमाकेदार शेयर कीजिए। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आपको प्रेस करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया हुआ है, इससे आपको ज्वाइन करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।